हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैट इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम्स के बारे में। अब ये सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए सिस्टम क्या होता है। अब हम जब भी कोई बॉडी को स्टडी कर रहे हैं या कोई सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई मशीन को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। वो कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है या फिर एक रीजन हो सकता है, स्पेस हो सकता है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जितने एरिया को, उसको हम कहेंगे सिस्टम। जैसे सपोज कीजिए हम जो सिलेंडर के अंदर की गैस है उसको स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा सिस्टम होगा। फिर जो बॉयलर के अंदर के वाटर को स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा सिस्टम होगा। और जो बलून के अंदर की एयर को हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा सिस्टम होगा। ये सिर्फ हमने नाम दिया है उस पर्टिकुलर स्पेस को डिफाइन करने के लिए, क्या, सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा सराउंडिंग। अब जो हमारा सिस्टम है तो उसके अतराफ में जो भी चीज होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। जैसे सिलेंडर के अतराफ में क्या है, एयर है, इन्वायरमेंट है। वैसे जो रेफ्रिजरेंट है उसके अराउंड में क्या है, रूम है। तो ये क्या होगा, हमारा सराउंडिंग। अब ये सराउंडिंग में क्या क्या चीज है, ये सराउंडिंग हॉट है या कोल्ड है या मॉडरेट है, इसका क्या होने वाला है, डायरेक्टली हमारे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होने वाला है। तो इसलिए सराउंडिंग को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है जब भी हम सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो वैसे बाउंड्री है। अब जो इफेक्ट होने वाला है सराउंडिंग से हमारे सिस्टम के ऊपर, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, तो वो बाउंड्री के थ्रू हम उसको सेपरेट कर रहे हैं हमारे सिस्टम से। तो उसको क्या कहेंगे, हम बाउंड्री कहेंगे। तो बाउंड्री हम ये इमेजिनरी भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर ये रियल भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है या मूवेबल भी हो सकती है। जैसे वॉल ऑफ ए कंटेनर, जो कंटेनर है उसका वॉल है। वैसे ही सरफेस ऑफ ए पिस्टन सिलेंडर, जो पिस्टन सिलेंडर है उसका सरफेस है। तो ये क्या है, हमारा बाउंड्री होगी। और उसके तरफ में सराउंडिंग, और जिसको हमें स्टडी करना होगा वो होगा हमारा सिस्टम। चलिए अब हमें सिस्टम और सराउंडिंग को वन वर्ड में डिफाइन करना है। तो उसको हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिवर्स। इसके अंदर क्या आएगा, सिस्टम और सराउंडिंग आए। तो एग्जांपल क्या है दोस्तों, जैसे गैस है पिस्टन सिलेंडर के अंदर। तो गैस इनसाइड द सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर की गैस है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे कंबशन हो रही है, कैसे उसका कंबशन रेशो क्या है, तो वो क्या होगा, हमारा सिस्टम होगा। बाउंड्री क्या होगी, जो वॉल होगी हमारे सिलेंडर की वो क्या होगी, बाउंड्री होगी। और जो एयर आउटसाइड द सिलेंडर वो कैसी है, मीन्स ठंडी है, गर्म है, या हमें हमारा जो सिलेंडर है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो उसका सराउंडिंग कैसे होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, सराउंडिंग, जो एयर होगी आउटसाइड द सिलेंडर। अब देखिए दोस्तों, जो सिस्टम होगा उसको भी हमने डिटेल में समझने के लिए क्लासिफाई किया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। तो थ्री टाइप्स में हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो पहला टाइप क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा दोस्तों, जैसे इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, आइसोलेट मीन्स ना इसके अंदर से कोई चीज बाहर जा रही है, ना बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है, ना हीट बाहर जा रही है, ना मैटर बाहर जा रहा है। तो ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ना मास ट्रांसफर हो, ना हीट ट्रांसफर हो, ना वर्क ट्रांसफर हो रहा है। अब इसका एग्जांपल क्या है, परफेक्ट थर्मोस फ्लक्स, जिसमें हम पानी डालते हैं तो बाहर हीट नहीं जाती, अंदर भी हीट नहीं आती। तो ये क्या आइडियल केस मीन्स कुछ टाइम के बाद ये होता है एक्सचेंज, लेकिन आइडियल कंडीशन में हम क्या समझेंगे, कोई भी चीज अंदर और बाहर नहीं जा रही। अब जो यूनिवर्स है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को मिलकर हम यूनिवर्स कहते हैं, तो ये भी हम इसको भी आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। अब हमने क्या देखा, पहले हमने आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना हीट बाहर जा रही है, ना आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें हीट भी बाहर नहीं जा रही है और मास भी बाहर नहीं जा रहा है। दूसरा क्या हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा दोस्तों, सिर्फ हीट बाहर जाएगी, हीट यहाँ पर मास बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ हीट एनर्जी बाहर जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क। तो इसको हम कंट्रोल करके ये ऐसे सिस्टम को हम बना पाएंगे। तो ये क्या होगा, कंट्रोल मास सिस्टम। अब जो गैस होंगे इनसाइड अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में, वैसे ही। और दूसरा एग्जांपल क्या है, सील्ड प्रेशर कुकर। अब ये प्रेशर कुकर है, इसके हमारा जो अंदर खाना बन रहा है वो क्या है, मास है, वो बाहर नहीं जा रही, लेकिन जो हीट है वो बाहर जा रही है। तो ये क्या होगा, हमारा क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में क्या होगा दोस्तों, जो मास है और जो हीट है दोनों भी एक्सचेंज होंगे, बाहर जाएंगे। और जो मोस्ट हमारे आजकल की मशीन है उसमें ये क्या होता है, ओपन सिस्टम में होता है, जिसमें मास भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, स्टीम टरबाइन, कंप्रेसर, पंप, बॉयलर। तो ये सब इसके एग्जांपल है। अब हमने क्या स्टडी किया, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा था, एनर्जी भी नहीं और मास भी नहीं। और क्लोज सिस्टम में क्या था, सिर्फ एनर्जी बाहर जा रही थी, हीट एनर्जी बाहर जा रही थी या फिर वर्क एनर्जी बाहर जा रही थी। हीट और वर्क, ये मीन्स हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हीट ट्रांसफर हो रही थी या हम कहेंगे वर्क ट्रांसफर हो रहा था हमारे सिस्टम के थ्रू, सराउंडिंग में वो ट्रांसफर हो रहा था। तो देखिए जो अब हीट ट्रांसफर हो रही थी, वो हीट ट्रांसफर क्यों हो रही थी ट्रांसफर, वो हम देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक लॉ है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का कि हीट फ्रॉम ट्रांसफर होती है हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब यहाँ पर हो सकता है जो हमारा सिस्टम है वो हाइयर टेम्परेचर और जो सराउंडिंग है वो लोअर टेम्परेचर हो। तो इसकी वजह से जो हीट है हमारी वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसका एग्जांपल क्या है, अब हम हीट कर रहे हैं वाटर को ऑन अ स्टोव। स्टोव के ऊपर जब हीट करेंगे तो जो मास है वो तो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन जो हमारी स्टीम जाएगी, तो स्टीम क्या है, हीट एनर्जी है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हीट बाहर जा रही है। जैसे हॉट कॉफी है जो एक टेबल पर रखी हुई है, तो वो क्या हो रही है, जो एयर है वो सराउंडिंग है, जो हॉट कॉफी क्या है वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है, मीन्स जो हॉट कॉफी है वो हाइयर टेम्परेचर और सराउंडिंग जो एयर है वो लोअर टेम्परेचर है। तो हमारी हीट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रही है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। अब नेक्स्ट है वर्क ट्रांसफर। वर्क कैसे ट्रांसफर होगा, अब देखिए दोस्तों, एक पिस्टन सिलेंडर है, उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो हीट है, जो जब कंबशन हो रहा है, पेट्रोल कंबशन हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और जो गैस है वो क्या कर रही है, हमारे पिस्टन को पुश कर रही है। वैसे ही तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्क मिल रहा है, हीट के थ्रू वर्क ट्रांसफर हमें मिल रहा है। वैसे ही लिफ्टिंग अ वेट, हम इस सिस्टम का यूज करके जो वेट है उसको भी लिफ्ट करा सकते हैं, जो टरबाइन ब्लेड्स है उनको भी रोटेट करवा सकते हैं। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है यहाँ पर दोस्तों, जो हीट एनर्जी, जो गैस है वो फोर्स है, अब वो पिस्टन को मूव कराएगी एट अ डिस्टेंस पर, तो ये क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखिए वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर कैसे होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए गैस है हमारी पिस्टन सिलेंडर के अंदर, तो जैसे गैस हीट हो रही है, तो गैस क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर गैस हो रही है हमारी, एक्सपैंड हो रही है। अब जैसे गैस एक्सपैंड होगी तो वो हमारे पिस्टन को पुश करेगी, पुश करने से क्या होगा, जो हमारा वर्क है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसी यही डिफरेंस है हमारे हीट और वर्क में। अब हीट क्या है, वो ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और जो वर्क है वो ट्रांसफर होता है फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस की वजह से। तो दोस्तों हमने जो भी सीखा ये उसकी समरी है, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, ये क्या होते हैं उसकी ये समरी है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। वैसे हमने देखा आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, और इन तीनों बीच में क्या डिफरेंस है, हीट क्या है, वर्क क्या है, ये भी हमने देखा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे पूछ सकते हो। और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।